बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम के आसाब पर सवार हो चुका है। पूरे का पूरा सिस्टम अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को गिराने में, उसे झुकाने में नाकाम हो चुका है। 3 सजाएं, सजाओं की हैट्रिक। इमरान खान का अज़्म, इमरान खान का जज्बा, इमरान खान का जो एक वलवला है, उसे शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। एक जानिब तो अभी तक निज़ाम जो है वो ऑफ़र्स दे रहा है और कप्तान की तरफ से इन ऑफ़र्स का एक रिप्लाई आया है। वो रिप्लाई आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान को छोड़कर बड़े ख्वाब देखने वाले अब किस तरह से रुस्वा हुए हैं और किस तरह से इमरान खान को छोड़कर बड़े-बड़े ख्वाब आँखों में सजाकर मैदान में निकलने वाला नवाज़ शरीफ को प्यारा हो चुका है। जहांगीर तरीन की तारीख़ी रुसवाई का किस्सा है जो आपके सामने रखना है और ये किस्से बड़े नॉर्मल हैं अब, क्योंकि जिसने कप्तान का साथ छोड़ा, जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, जिसने कप्तान का साथ नहीं दिया, जिसने कप्तान का मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ा, उसे लगा कि वो शायद कप्तान को गहरी खाई में धक्का दे रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि कप्तान को तो उस गहरी खाई से निकालने वाली ये 25 करोड़ अवाम है, अपने साथ जो जुल्म किया है। जिस तरह से अभी ये कहा जाता है ना कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े होके कप्तान से अब बेवफ़ाई करेंगे और इस उस पार्टी में इधर-उधर गए, डिफ्लेक्ट हुए, ज़मीर फ़रोशी की, चाहे प्रेशर में आके, चाहे पैसा लेकर, वो सियासी खुदकुशी करेंगे। वो इसके अलावा इसके लिए और कोई लफ्ज़ हो ही नहीं सकता और कोई हल ही नहीं हो सकता। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मैंने आपके सामने कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स रखनी है। कप्तान ने रिप्लाई भी कर दिया है क्योंकि डील की एक और ऑफ़र इमरान खान साहब तक पहुँची है। 3 सज़ाएँ देने के बाद भी जो ये इस वक्त मीडिया के अंदर बातें की जा रही हैं, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम किया मैंने और उन्होंने एक बात कही और मैंने पिछले वीलॉग में उसका ज़िक्र भी किया कि इमरान खान साहब के पास अभी भी वक्त है कि अपनी सियासत, अपनी पार्टी और अपने ख़ानदान को बचा लें, रियासत के सामने सरेंडर कर दें, समझौता कर लें। ये समझौता क्या होता है? समझौता डील होती है। इस वक्त डील की भीख अगर किसी से मांगी जा रही है तो वो इमरान खान है। प्रेशराइज़ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। खान प्रेशर में आ नहीं रहा। खान की जो आसाब की जंग है, उसमें इमरान खान को शिकस्त देना अमलन नामुमकिन हो चुका है, वो नाकाबिले शिकस्त है। उसने शिकस्त को भी शिकस्त दे के दिखाया है और आप ये भी देख लें कि जो कुछ भी हो रहा है अदालतों के अंदर, जो मामलात बने हुए हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, कप्तान एक फ़ातेह के तौर पर उस सारी सिचुएशन में से निकल रहा है। अवाम के अंदर बयानियाँ अगर आप देखें, ये सारी चीज़ें देखें। अब जो जावेद चौधरी साहब ने रीसेंट एक बात कही है कि 3 केसेज़ हो गए, बहन अलीमा खान को इंसदाद दहशतगर्दी एफआईए का जो विंग है, उसने दूसरा नोटिस भेज दिया, स्टेट कंप्लेनेंट है, रियासत की मुद्दत में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीवी पहले ही आपने छीन ली, बीवी के ऊपर आपने जो भी किया, जो आपने बीवी को 2 सज़ाएँ दे दी, इज़्ज़त के ऊपर हमला कर दिया, पाक दामनी के ऊपर हमला कर दिया। अब बहन जो है उसे भी उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर मांगा क्या जा रहा है? सिर्फ डील मांगी जा रही है। इमरान खान से कहा जा रहा है कि एनआरओ दो। इस वक्त ये बात याद रखिएगा कि एनआरओ देने की पोजीशन में ताकतवर नहीं है, एनआरओ देने की पोजीशन में इमरान खान है। क्योंकि इस वक्त भी, और मुझे वैसे समझ नहीं आती कि खान साहब को जो ऑफर्स की गई हैं कि आपकी मर्जी का 3 नाम हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको देंगे, उनमें से एक आप वजीर आजम लगा दीजिएगा, इतनी चॉइस आपको देते हैं, 3 साल आपने खामोश रहना है, उसके बाद हम आपकी पोजीशन को रिव्यू करेंगे, आपकी पार्टी की हुकूमत होगी, आपका लाया गया वजीर आजम होगा। ये खबरें वैसे आले शरीफ पर तो बिजली बनकर गिरती होंगी। खान ने इन सारी ऑफर्स को लात मारी है। वो कहता है अवाम जो करेगी और कोई समझौता, कोई डील जो है वो मेरी वापसी या मेरे साथ सेटलमेंट के लिए मेरे पास कोई ऑफर आपने नहीं लानी। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा है कि मुझ पर 200 केसेस बनाए गए हैं, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बने। मैं आज भी कहता हूं कि ना मैं डील करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत कबूल है, लेकिन डील नहीं करूंगा। इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि मुझे जलील किया जाए। ये सजा देने के लिए नहीं है, सजा देने के लिए पिछले 2 केसेस काफ़ी थे। बुशरा बीबी को भी 14 साल सजा हो चुकी है। इद्दत केस बेसिकली जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए और इज्जत पर अटैक था। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे मौत कबूल है, मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन डील मुझे कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशाखाना केस में जो सजा दी आज तक किसी को ना दी गई, जबकि इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, JIT बनी, लेकिन सब केसेस खत्म हो गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था, खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि मुल्क पर 400 ड्रोन हमले हुए, इनमें से कोई नहीं बोला। अब बाहर से गुलाम आ गया है, वो अब इनकी नौकरी
करेगा बैरूनी ताकतों की, आलमी आकाओं की, और ये सब कुछ है। लेकिन आप यहीं से इन बातों का इदराक कर लें और इस नुक्ते को आपने समझना है, और ये नुक्ता बहुत गौर तलब है कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। अगर अभी भी खान के पास डील्स प्लेट में रख के ले जाई जा रही हैं और इमरान खान इनकार कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि जो एक सिस्टम चल रहा था उसके मुताबिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को शिकस्त देना नामुमकिन है और सब हार चुके हैं। अब अजीबो गरीब बातें भी हो रही हैं इनकी स्टेटमेंट्स। अगर ये जो सारे इस वक्त जो पॉलिटिकल बेनिफिशरीज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्टिमाइजेशन के, जो पीटीआई को विक्टिमाइज किया जा रहा है, अगर उसके पॉलिटिकल बेनिफिशरीज की हम बात करें तो वो नून लीग भी है, वो बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी भी है। और अब ये पता नहीं किस तरफ को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आप ये देखें कि नून लीग के बड़े आम रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि अगर सियासतदानों ने खुद को ठीक ना किया तो जमहूरियत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। नून लीग को हुकूमत मिली तो नवाज शरीफ सब पार्टियों को इकट्ठा करके रोड मैप तय करेंगे। इन्होंने कहा कि आपस की दुश्मनी की सियासत को ख़त्म करना होगा। हमें चोर बनाने के चक्कर में पीटीआई ने चीनी शहरियों को भी चोर कहना शुरू कर दिया। पीटीआई में एक टोट मटोट को वजीर बनाया गया जिसने कहा कि सारे पायलटों की डिग्रियां जाली हैं। इस तरह की तनकीद तो ये करते रहे, लेकिन इन्होंने जो बात की है, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर हम सियासतदानों ने खुद को ठीक ना किया तो जमहूरियत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब ये किसके लिए मैसेज है? और फिर ये कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो सारी पार्टियों को इकट्ठा बिठाकर एक रोड मैप बनाएंगे। ये बेसिकली जैसे बिलावल भुट्टो है ना, वो आजकल मिस कॉल मार रहे हैं पीटीआई के कारकुन को कि हमें हुकूमत में लाएं, हम इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। मैं पीटीआई के कारकुन से भी कहता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार तो बिक जाने हैं, आप हमें वोट दें, हम इंतकाम की सियासत, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट पीटीआई का है। अब ये भी ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता मरीम नवाज शरीफ, आप अंदाज़ा करें मरीम नवाज के बुग़्ज़ की इंतहा, और ये कितने सियासी हैं और ये कितने जमहूरी हैं। कहते हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है और उनके साथ दहशतगर्दों वाला रवैया रखना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ क्या रवैया होता है? दहशतगर्दों के साथ तो ये रवैया होता है जिधर दहशतगर्द मिले उठा के गोली मार दो उसे, और होना भी यही चाहिए। तो क्या पीटीआई के साथ ये रवैया रखना चाहिए? मरीम नवाज पीटीआई के लिए क्या मांग रही हैं, ये इस चीज़ की आपको वैसे, और ये सारे के सारे आप ये देखें नाज़रीन कराम के जिसने इमरान खान को छोड़ा वो तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब नवाज शरीफ के जलसों के अंदर जो हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ जो हो रहा है, नवाज शरीफ की रैलीज़ के अंदर जो हो रहा है, बिलावल भुट्टो के साथ जो हो रहा है, और बाकी जगहों पे आप देखें कि फ़याज़ुल हसन चौहान इलेक्शन से दस्तबरदार, और बाकी वो राजा रियाज जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार। आईपीपी जो बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी कुल वक़्त ये रह गई कि ये अपेरेंटली ये बात कर रहे थे कि नून लीग जो है, अच्छा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जो हाल है, परवेज़ खटक साबिक वज़ीर आला केपी, साथ महमूद खान साबिक वज़ीर आला केपी, सामने 4 बंदे नहीं होते, ये दोनों स्टेज पे होते हैं। और परवेज़ खटक तो ऐसी आग उगल रहे हैं इस वक्त भी इमरान खान साहब के खिलाफ, और उन्हें लग रहा है कि शायद इसका काम बन जाए। जो रहा सा उन्हें अपना हल्का उनका सेफ नहीं है, और ये ख्वाब देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को रूल करने के। खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर पीटीआई को शिकस्त देना और पीटीआई के साथ धांधली करने से पहले भी बहुत दफ़ा सोचना होगा, वहाँ का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अब जी ये परवेज़ खटक साहब ने भी स्टेटमेंट दाग दी कि जी इमरान खान साहब ने जो बोया वही काट रहे हैं, मैं इनके खिलाफ निकला हूँ, इमरान खान के खिलाफ निकला हूँ, इस इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में पख्तूनों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं, मुखालिफिन की तकरीर मुझ पर ख़त्म होती है, मुझसे शुरू होती है, और तमाम पार्टियां मिलकर जिला नौशहरा में अपना कोई कारनामा दिखाइए। जितनी बातें इमरान खान साहब के ऊपर कर रहे हैं, ये चार्जशीट दरअसल परवेज़ खटक साहब की अपनी चार्जशीट है जो वो अपने आप के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो अजीबो गरीब स्टेटमेंट हुई है, एक जानिब तो पूरी दुनिया के अंदर कप्तान के चर्चे हैं, पीटीआई की यूनिक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात हो रही है। मैंने आपको कल परसों बताया कि ब्लूमबर्ग जो है उसने क्या रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के चोटी के मुआशी माहिरीन से पूछा कि कौन पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकता है, सबसे ज़्यादा वोट फिर भी कप्तान को मिला, सबसे ज़्यादा वोट फिर भी इमरान खान को मिला। अभी फाइनेंशियल टाइम्स है, उसने कहा है कि इमरान खान टैप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टिकटॉक टू फाइट पाकिस्तानी इलेक्शंस फ्रॉम जेल। इमरान खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टिकटॉक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं उन्हें फतह की तरफ इमरान खान जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप देखें, और वैसे स्टेटमेंट्स तो खान साहब के खिलाफ जो ये दे रहे हैं, वो मरीम नवाज़ ने अजीब व गरीब सी स्टेटमेंट दी और इमरान खान साहब को एक वायरल बीमारी कह दिया, जो भी कहा। लेकिन एक बात मान गई कि वायरल ज़रूर है। वायरल वो होता है जो ईजिली फैलता है। इमरान खान का शऊर का जिन, ये उसे बीमारी कह लें, जो मर्जी कह लें, इनके लिए बीमारी है, इनके लिए बहुत बड़ा जुर्म है शऊर। क्योंकि मरीम नवाज़ का गुरूर ये था, हम हुक्मरान ख़ानदान। अच्छा वैसे बहुत अच्छा हुआ कि नवाज शरीफ वापस आए। इनका जो नवाज शरीफ का गुब्बारा है उसमें से जो हवा निकली है कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, लग पते गए हैं जी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए बंदे नहीं आते, मरीम के लिए आते हैं, मरीम के लिए नहीं आते, नवाज
शरीफ के लिए थे, सारे तीनों इकट्ठे थे, एक बंदा नहीं आया। गुजरांवाला इनका गढ़ समझा जाता था, मुशर्रफ दौर के अंदर वहाँ से ये नहीं हारे और वहाँ की आवाम ने इनके साथ जो किया वो भी सबने देखा। अब आप पीटीआई को वायरल बीमारी कहें, आप इमरान खान को जो मर्जी कहें, वायरल ज़रूर है, बीमारी बिल्कुल है, वो एक वायरस है। मैं तो ये समझता हूँ वो वायरस किसके लिए है, वो जो सारे पिछले वायरस है ना उन्हें उड़ाने वाला वायरस है। वो वायरस नहीं बल्कि एक एंटी वायरस है और इस तरह की वो एक बीमारी है जिसने पाकिस्तान की जो असल बीमारियां हैं उन्हें उड़ा के रख दिया है। और मरीम नवाज ये स्टेटमेंट्स देते हुए इन्हें वैसे समझ नहीं आती। अब मैं आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इन्होंने अगले दिन तरीन साहब ने एक बड़ी अजीब सी चीज़ की और मैं तरीन साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उनसे इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कोई बात कर दी। उसके बाद इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी कि मैं ऐसी बात नहीं करता, मेरे बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं। अब ये इनके बेटे जो हैं अली तरीन, बड़ा एक रीज़नेबल नौजवान है, उसने भी कल जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने ट्वीट किया। अच्छी बात है, ट्वीट करना चाहिए था ये कि ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है इसके खिलाफ कि ये क्या सज़ा दी गई है, ये क्या भोंडा तरीका है और इज़्ज़त बढ़ गई जहांगीर तरीन के बेटे के लिए लोगों की। अब अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है ये सियासत को लीड कर रहे हैं आईपीपी को, और वो अलीम खान जो कहते थे शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा पेट फाड़ूंगा, ये सब करूंगा, वो करूंगा, यहाँ की सड़कों के ऊपर तुम्हारा एहतसाब करूंगा, अब वो शहबाज शरीफ के बैनर्स के साथ बड़ी सीट पर एक इलेक्शन लड़ रहा है, छोटी पे ये इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है। लेकिन आज जो जहांगीर तरीन साहब ने बोला है और जो वो बोलने पर मजबूर हो गए हैं, मुझे जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। मैं इजहार हमदर्दी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये रुसवाई और ये स्टेटमेंट देने से पहले वो अंदर से कितना टूट चुके होंगे, लेकिन जिसने कप्तान का वो कहीं का नहीं रहा। और वो एक शेर है कि अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो सियासत में कहीं के नहीं रहते और अभी बहुत से लोगों को ये समझ आ भी रही है जिन्हें ज़बरदस्ती आईपीपी में लाया गया, किंग्स पार्टी बनाई गई, बड़े बड़े ख्वाब थे। अब जी आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, यानी नवाज शरीफ साहब को लीडर तस्लीम कर लिया है आईपीपी ने एक और सियासी जमात में। मुल्तान में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा, कोशिश होगी मिलकर मईशत को चमकाएं, शेर हो या उकाब हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, हम पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। अपेरेंटली आईपीपी जो है वो बनी इसलिए थी कि लोगों को एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से खाइफ हैं, लेकिन अब ये अपनी असल दिखा चुके हैं, अपना जो हकीकी रूप है वो इनका वाज़े हो चुका है। इन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने जो दिया उससे लोगों के हालात बेहतर कर रहा हूँ, मुल्क की मईशत होगी तो तमाम लोग तरक्की करेंगे, अल्लाह हमें कामयाब करे तो 8 फरवरी के बाद मुल्क की मईशत चमकाएंगे, कोशिश होगी उम्मीद रखने वालों की उम्मीद पर पूरा उतरे, जो नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, लाखों की तादाद में नौकरियाँ पैदा होंगी, नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे, मैं नवाज शरीफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ के नीचे मैं मुल्क की तकदीर बदलूंगा। तो ये कुल का जहांगीर तरीन साहब की सियासत का निचोड़ है और ये इन्होंने एंड पे पाया है कि इन्हें इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को अपना लीडर तस्लीम करना पड़ा है और इससे बड़ी रुसवाई और क्या हो सकती है। नवाज शरीफ के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं और वो नवाज शरीफ जिसे अपने लेने के देने पड़े हुए हैं। मतलब इस वक्त वही बात है कि एक दरगाह पे सब रामदा दरगाह मिले, तो वही बात है कि एक जगह पे सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, लेकिन क्यों होना पड़ रहा है, हकीकत क्या है, ये सबको पता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।